देखिए, अपन ने बात की थी अभी कंसंट्रेशन टर्म की। पिछली क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं, जिसमें परसेंटेज W बाय W है, परसेंटेज W बाय V है और परसेंटेज V बाय V है। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन ये अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो करेंगे मोलरिटी की। तो हेडिंग लिख दो, मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी की आपने होता क्या, देखिए ये आपके पास बीकर है और इस बीकर में आपके पास कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है आपके, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहूं तो 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसी को क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which present in per liter solution। पर लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, इसी को क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं, नोन एज मोलरिटी। इसी को क्या बोलेंगे? मोलरिटी बोलेंगे। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। अगर फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला आपका क्या है मोलरिटी का? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें? लीटर में। अगर सपोज कीजिए, अगर वॉल्यूम आपका ml में हो, लीटर में ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 1 लीटर आपका किसमें है? 1000 ml है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या कह दिया? 1000 से गुना कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर अगर 1000 ml के बराबर है तो 1 ml कितने के बराबर हो जाएगा? 1/1000 लीटर। तो 1000 ऊपर जाएगा तो यही फॉर्मूला बनेगा आपका। सभी को बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन से देखते हैं, आप फटाफट उतारो। लिख दिया? लिख दिया तो मैं आगे चलूं? बोलो बेटा, उतार लो, कोई बात। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। उतार लियो तो चले आगे। बोलो बेटा। चलिए, अब अपने को पता है कि जो मोलरिटी है वो आपके क्या है?
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें है, लीटर में है, और ये क्या है, मोल। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी भाई, मोलरिटी की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, बोलिए, मोल पर लीटर, ये तो होगी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को ही बोलते हैं मोलर, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोलैलिटी जो होती है वो स्मॉल एम से डिनोट होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर एमएल, मोल पर एमएल, सी आपका मोलर, मोलर को कैपिटल एम से कर दें, और एक है मोलर स्मॉल एम से। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, कैपिटल एम। ठीक है, कई बच्चे इसको कर गए थे, पर एमएल है, पर एमएल होती नहीं बेटा, यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर। क्योंकि बेसिकली आपका क्या बताता है मोलरिटी, कि एक लीटर में, पर लीटर में कितना परसेंट है आपका सोल्यूट, मतलब मोल कितने परसेंट है। ये सभी ने उतार दिया तो मैं आगे चलूं, नहीं तो उतार लो। सभी ने उतार दिया, चलिए तो कुछ बेसिक सी बात है। देखिए देखिए किताब में जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, रिप्रेजेंटेशन है बी, या फिर इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सोलवेंट जो है इसको ए से डिनोट करते हैं और फर्स्ट। जैसे अगर मोलरिटी का फॉर्मूला है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्या होता है, मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब बी, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, आपका सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें, लीटर में। मतलब एन बी क्या है आपके, ये एन बी जो वो बेसिकली क्या है, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बी मतलब सोल्यूट। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, मोलरिटी इज इक्वल टू एन टू, टू मतलब क्या आपका सोल्यूट ही है, तो एन टू अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सभी ने लिख दिया, तो मैं आगे चलो, समझ में आ गया तो। देखा, लिख लिया, चलिए तो अगर मैं अब फॉर्मूला बनाऊं, जैसे जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या था, बोलिए, मास, मास ऑफ किसका था भाई, बताओ, सोल्यूट का था, अपॉन में मास ऑफ
सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में था और ये भी ग्राम में था, इनटू में 100। तो ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी इंटू में 100 परसेंटेज के लिए। इसी तरह से डब्ल्यू बाई वी है, इसका फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ये एमएल था और ये क्या था, ग्राम इंटू में 100। तो फॉर्मूला क्या बना, डब्ल्यू बी अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी इज इंटू में 100। इसी तरह से परसेंटेज वी बाई वी है, उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में था, एमएल में, इंटू में 100। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूट अपॉन में वी ए प्लस में वी बी इंटू में 100। और फोर्थ फॉर्मूला आपका क्या बना, मोलरिटी, मोलरिटी क्या है, एन बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में है। हाँ या ना, ये सारे फॉर्मूले मैंने कंबाइन कर दिया, उतार लो एक बार फटाफट, कर रहा हूँ, करो बेटा। सभी ने लिख दिया बेटा, ठीक है। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यहां पे आपको कह दिया कि 30 ग्राम यूरिया इज dissolved in 5000 ml 5000 ml solution, then its molarity। फटाफट बताइए आंसर मेरे को, आंसर बताओ बेटा फटाफट। कितना आया, गिवन डाटा क्या आपके पास, यहां पे आपको दे रखा मास, मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम, मोल्स कितने हैं इसके बताओ, मास ऑफ सोल्यूट कितने भाई, यूरिया है आपका, यहाँ पे क्या है, सोल्यूट ही है बेटा, 30 अपॉन में 60 मतलब 1/2 मतलब 0.5 मोल आए हैं आपके। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, ठीक है, 5000 ml। अब मोलरिटी आपको निकालनी है,
मोलरिटी आपको निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो उसको क्या कर दोगे, 1000 से गुना कर दोगे। NB क्या आपका 0.5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू में 1000, ठीक कितना है आपका, इसको सोल्व करोगे तो 5/10 तो 0.1 आया। इतनी मोलरिटी आपकी है। किसका आंसर आया ये बताओ मेरे को पहले, ये आंसर किसका है मोलरिटी का? हाँ बेटा बोलो, क्या आया था तुम्हारा? सीधा 30 तो पुट नहीं कर दिया इसमें तूने फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या गलती की बताओ? ये समझ में आ गया आपको सब? ये आ गया ना समझ में आपको? ठीक है, तो आगे चलो, मैं एक क्वेश्चन और दूं, अगर समझ में आ गया तो इसी तरह से दूंगा एक क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट द molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करो एक बार। सबसे पहले आपके पास दे क्या रखा बेटा, आपको मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। क्या किसकी मोलरिटी, सॉल्यूशन जो कि बनाया किसमें 4 ग्राम, 4 ग्राम किसका, NaOH का, मतलब मास दे रखा आपको NaOH कितना है 4 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है भाई, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, कौन बताएगा बेटा, बोलो। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, 40 ग्राम आपका। अब यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं आराम से, मोल्स क्या, 4/40 1/10 मतलब 0.1, ये इसके मोल आए, ठीक है भाई। अब वॉल्यूम दे रखा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है आपका 250 ml, ml दे रखा है, इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। अगर चाहो तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो आप, तो 0.50 लीटर 25 लीटर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप निकालते हैं, इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में जैसे ही पुट किया तो फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, 0.1 अपॉन में 0.25। इसको इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हो, 1/10 और 25 ऊपर 100। ये ऐसे कर दो 4, तो 4/10 कितना गया 0.4। किसका है भाई आंसर ये, वट किसका है भाई 0.4? बिल्कुल सही है, 0.4 जिसका आंसर है वो सही है बेटा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो
अब बात करते हैं यहाँ पे अपन जो मोलरिटी है। सपोज कीजिए अगर दो सॉल्यूशन है, उसी को डाइल्यूट करके अगर किया, आंसर नहीं दिखा, लो अब देखा। लिख दिया बेटा। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर मोल है। किसके मोल है? सोल्यूट के। इसको अपन ने क्या किया? पानी डाला, मतलब वाटर डाला। इसमें वाटर डालने को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं डाइल्यूशन। उसके अंदर अगर वाटर डाल रहे हैं तो इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। कुल मिला के क्या कह रहा है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है S1, उसको हम डाइल्यूटेड कर रहे हैं। डाइल्यूटेड कमी तो उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, और आपका एक अलग सिस्टम बना जिसका है आपका S2। इसकी मोलरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1, और इसका मोलरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम क्या है? V2। ऐसे केस में यहाँ पे जो M1 है V1 है इज इक्वल टू M2 और V2। ये चीज आपकी इक्वेशन आती है। ये काम में आएगी आगे आपके न्यूमेरिकल में यूज मिलेंगे। एक बार फटाफट यहाँ पे ये चीज उतार दो। सभी ने उतार दिया? ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखो मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? आपके पास कोई बीकर है, इसके अंदर 1 kg सोलवेंट है। कोई 1 kg सोलवेंट में कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। देखिए मोलरिटी क्या था? मोलरिटी क्या था आपका कि एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे क्या सोलवेंट है। पहली बात तो ये, मैंने जब कंसंट्रेशन टर्म शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा एक्सेप्शनली है जहाँ पे नीचे आपकी क्या है, आपका सोलवेंट होगा, वो आपका क्या था? मोलैलिटी ही था। और जितने भी अपने देखे हैं उसमें सभी में क्या है? आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इसी तरह से मोलरिटी में आपका क्या होता है? नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। मोलैलिटी जो होता है उसमें आपके नीचे जो होता है वो आपका क्या होता है? सोलवेंट होता है। सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर बनाए तो 1 kg सोल्यूट के उसको क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहूं मैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? द मोल्स ऑफ सोल्यूट which present in 1 kg solvent। 1 kg solvent की जगह आप ये भी लिख सकते हो present in पर kg पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर का मीन्स 1 ही होता है आपका, ठीक है ना? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलैलिटी। सभी ने उतार दिया डेफिनेशन? तुम आगे चलो बेटा। सभी ने डेफिनेशन उतार दी, तुम आगे चलो। ठीक है, तो मोलैलिटी जो है उसका फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या होगा? मोल्स, मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के। तो NB
अपॉन में मास, क्योंकि मास है किसके, मास सॉल्वेंट का, ये ध्यान रखना है। ये केवल ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके नीचे आपका क्या होता है, सॉल्वेंट आता है, ठीक है। जिसमें नीचे वाला जो फैक्टर है केवल इसमें सॉल्वेंट आता है, नहीं तो अभी तक अपन ये बात कर रहे थे सॉल्यूशन की बात। और ये किस में होगा, आपका केजी के अंदर होगा। सपोज कीजिए आपके पास जो मास है सॉल्वेंट का वो किसके अंदर है, आपके ग्राम के अंदर है। तो हमें पता है 1 kg कितने होता है, आपका 1000 ग्राम होता है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा कि मोललिटी जो है वो NB अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था, ए से डिनोट कर रहे थे, अगर ग्राम में होगा तो ये क्या होगा 1000 के साथ गुना हो जाएगा। हाँ या ना, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया। ऊपर वाला उतार लिया क्या डेफिनेशन, तो बस ये फॉर्मूला उतारने हैं, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। उतार दिया, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो तो अब क्वेश्चन क्या कहा उसने, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपकी सारी कंसंट्रेशन टर्म को निचोड़ लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है व्हेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 72 gram of water, then क्या क्या पूछ रहा है, परसेंटेज W/W, इसमें और भी एक चीज ऐड करते हैं, एंड डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 2 ग्राम पर ml है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज W/V है। तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा मोलरिटी है, और पांचवा मोलरिटी। पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ऐसे अब दिख रहा है बेटा, या जूम करूं बताओ, ठीक। क्वेश्चन लिख दिया तो मैं चलूं, देखिए अब पहले क्वेश्चन आपका, पहले निकालते हैं परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इनटू में 100, यही होगा। आंसर बताते जाना, WB कितना आपका 30 और 30 प्लस में 72 इनटू में 100, इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 30 बटे में 110 102। इसको सोल्व करो, बताओ मेरे को कितना है, इसको सोल्व करना बेटा। कितना है बोलो, कोई तो सोल्व कर रहा होगा, बोलो बेटा।
किसका है आंसर बोलो। बोलो बेटा। हाँ ये है बिल्कुल 29.41। किसका आंसर आया, ये बिल्कुल ठीक है। 29.41 बिल्कुल सही है। ये ऊपर 3000 हो जाएंगे और 3000 को यही होगा ना। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी निकालना है तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ये होता है इंटू में डेंसिटी से कर दो, मतलब 29.41 इंटू में डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम, तो कितना हो गया भाई 28.9 2 18 सलाई 2 4 5 मतलब 58.52 5 8 सॉरी। यही आया सभी का, देखो W बाई वी जो है आपका यही आया है क्या। चेक करो, यही है। चलो तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पहला निकल गया आपका आंसर, परसेंटेज W बाई वी, W बाई W निकल गया, W बाई वी निकल गया। मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आराम से। मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले मोल्स चाहिए आपको, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, थर्ड चीज निकालने हैं। तो मोल्स निकालने पहले यूरिया के 30/60 1/2 मतलब 0.5। और ये वाटर के मोल्स कितने हैं 72/18 12 जो 18 चौक यही आएगा 4 ही आएगा। बोलो बोलो बेटा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालने हैं यूरिया के तो यूरिया के क्या होंगे, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल क्या है, यूरिया है और एक वाटर है, यही तो है। और यूरिया के मोल कितने हैं 0.5 अपॉन में 0.5 प्लस में 4, तो ये क्या होगा 0.5 अपॉन में 4.5। इसको भाग करो फटाफट, जल्दी करो, भाग करो इसको, बताओ मेरे को आंसर कितना है। कितना होगा बेटा 0.11 बिल्कुल सही है प्यू, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे वाटर का अगर निकालना है तो 1 में से क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, मतलब 1.00 0.11 मतलब 99 आ जाएगा 0.99 बिल्कुल। मतलब मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिया आपने। अब मोलरिटी निकालते हैं फोर्थ। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका किस में, लीटर में। ठीक है भाई, आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दे रखे हैं, आपने निकाल भी लिए, यूरिया के कितने 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। मास कितना अपना 102, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी आप वॉल्यूम कितना भाई, वॉल्यूम तो निकालना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो मास अपॉन डेंसिटी, तो ये मास कितना है 102 अपॉन में 2, ये कितना आया आपका 51 आया, 51 ml आया है। पहली बात तो ये, अब पुट कर दो इसमें 0.5 अपॉन में 51 और इंटू में 1000 क्यों किया, ml को लीटर में बदला है। इसका आंसर मेरे को बताओ फटाफट। ये यहाँ से हट गया तो ये कितना हो गया 500/51। भाग करना है एक बार, कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ बेटा इसका जल्दी। कितना आंसर आया बताओ। 9.8 8 क्या 9.8 बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। अब फिफ्थ आपको उतारना है, लिखना है, मतलब मोलरिटी आपको करनी है। बस मोलरिटी क्या होती है, NB अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट, किस में होता है केजी में, अभी बात की है। तो NB कितना है 0.5 अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट कितना भाई 72 है, तो 72 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे अपन यहाँ पे 1000 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 500/72। भाग करना है इसको, कितना आ रहा है,
कितना है बेटा? 6.9, बिल्कुल सी है। ठीक है, तो अपन ने सारी चीज निकाल ली, कर सकते हो आराम से इस तरह से। देखो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन देख लो। फिर अपन ने परसेंटेज W बाय W निकाला, परसेंटेज V बाय W बाय V निकाला, फिर यूरिया और वाटर के मोल्स निकाले। उसके बाद जो है हमने मोल फ्रैक्शन निकाले यूरिया के, और हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समेशन एक्स आई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो दो ही कंपोनेंट है आपके पास, एक का निकाल लिया तो 1 में से माइनस कर दो तो आपको वाटर का निकल जाएगा, तो 0.99 आ गया आपका। फिर मोलरिटी निकाली, मोलरिटी आपकी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी निकाली। चीजें समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन दे दूं और वीडियो को करते हैं फिर क्लोज। बोलो। बोलो बेटा, दिख नहीं रहा तो मैं किस साइड करना ये बताओ। देखो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? ठीक, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तो ताकि बेटा आपकी आदत पड़ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल बिना आप ये मान लो फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे 12th क्लास में तो वो ऊपर से जाएगी। बच्चे फिर मन चुराते हैं, क्योंकि 11th क्लास में न्यूमेरिकल करते नहीं है, ना ही कोई टीचर करवाता है, बस सीधा सीधा थ्योरी पढ़ा दी, बात खत्म कर दी। न्यूमेरिकल से थोड़ा धीरे धीरे क्या है कि आपका काम बन जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं और इसको करना, आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3m, m मतलब मोलर है, मोलरिटी है आपकी, m मतलब मोलरिटी, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करवा रहा है आपको, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, डेंसिटी दे रखी है आपको इस सॉल्यूशन की, 3m सॉल्यूशन है NaCl का जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, आपको मोलरिटी पूछ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? उतार लिया? चलो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा, इसके सोल्व करना है इसको आराम से, और क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत डालो बेटा। कई बच्चे मन चुराते हैं, मन चुराने से काम नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, आगे तो आप समझदार हो, 11th क्लास में हो चुके हो, क्या बनना आपको लाइफ में वो भी आप डिसाइड कर चुके हो। ठीक है, तो बेटा इसका न्यूमेरिकल करना आराम से। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म जैसे आपने पढ़ी है, जैसे कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी आपने, परसेंटेज W बाय W पढ़ ली, परसेंटेज W बाय V पढ़ ली, परसेंटेज V बाय V पढ़ ली, मोलरिटी पढ़ ली, मोलरिटी पढ़ ली, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया। आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, इतनी भी नहीं है आपके पास, बहुत कम है। अगर 11th में बात करूं तो आपके पास परसेंटेज W बाय W है, मोल फ्रैक्शन है, और मोलरिटी है, और आपके पास कौन सा है, मोलरिटी, ये भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अब नॉर्मलिटी की बात करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि लैब में चीजें समझ में भी आ जाएंगे। नॉर्मलिटी आप 12th क्लास में पढ़ोगे तब तक ये भूल जाओगे तो समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन करो इसके, जितने हो सके क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है क्या?
कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। ठीक है चलो।